नहीं, तरुण भाई में कोई तरुण भाई चेंज हो गए थे, मगर मैंने तो उनको ट्रांसफॉर्मेशन उनकी बॉडी को लेके किया था। तो मेंटली क्या तो मैं नहीं कह सकता कि कल भी हो सकता है। नूर भाई क्या कल कम्पीट करने वाले हैं? हाँ, कर सकता हूँ। अदरवाइज़ उसके बाद में उन्होंने क्या किया, क्योंकि वो उनका पर्सनल है, उसमें मेरा तो कोई फिर उन्होंने कहा कि वो एक प्रैप कोर्स अलग होते हैं ट्रांसफॉर्मेशन में, ठीक है। तो आज दोस्तों मैं आप लोगों को मिलाना चाहता हूँ एक बहुत ही स्पेशल इंसान से। इनका नाम है दोस्तों नूर भाई, और ये किसी ज़माने में किसी टाइम पे ये तरुण गिल के ट्रेनर हुआ करते थे। इन्होंने ही तरुण गिल को एमेच्योर ओलंपिया के लिए तैयार कराया था। तो आइए आज इनसे बात करते हैं कि इनका रीज़न जानते हैं कि एक्चुअली में क्या हुआ था इनके बीच में और तरुण गिल के बीच में, और क्यों ये दोनों अलग हो गए थे। तो आइए इनसे बातचीत करते हैं, और ये बहुत ही बड़ी अनाउंसमेंट भी करने वाले, तो सुन लेते हैं हम लोग नूर भाई की ज़ुबान से। ऑलराइट गाइस, तो मैं हूँ इस वक्त पे नूर भाई के साथ। ये नूर खान से के नाम से भी जाने जाते हैं, पर्सनल ट्रेनर है, फेमस पर्सनल ट्रेनर। तो आप थोड़ा बताइए अपने बारे में। आप तो बता दिया भाई ने। हाँ, ये तो नहीं है पर्सनल, तो नहीं, मतलब हाँ ट्रेनर तो हूँ, और ट्रेनिंग अच्छी करा लेते हैं। दुआएं लोगों की, आशीर्वाद आप सभी का, काम कर रहे हैं, करते रहूँगा मैं आगे। तो नूर भाई, आपने मतलब जब सब तरुण भाई के साथ थे, जब से वो चले गए तरुण भाई, तो एकदम चेंज हो गए थे। तो आपका क्या मतलब रिएक्शन है उस बारे में? नहीं, तरुण भाई में कोई तरुण भाई चेंज हो गए थे, मगर मैंने तो उनको ट्रांसफॉर्मेशन उनकी बॉडी को लेके किया था। तो मेंटली क्या तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि फिजिकली तो वो भी और भी चेंज हुए थे, अब भी चेंज हो रहे हैं। और इसमें मतलब बेस्ट था यार, वो मेरे साथ में जब थे ना, तो काफ़ी हम लोगों ने बेस्ट अच्छी मेहनत करी, अच्छा हार्डवर्क करा, क्योंकि मैं जज करूँगा एज अ ट्रेनर उनका हार्डवर्क, और उनका नेचर भी मेरे साथ में बहुत बढ़िया रहा, कोऑर्डिनेशन अच्छा रहा, और हम दोनों की बाउंडिंग अच्छी थी। तो ये बहुत जल्दी अच्छा एक ट्रांसफॉर्मेशन हो गया मेरी तरफ से। तो उनको उस टाइम पे 100 ऑफ 100 मिलते थे, क्योंकि जो मैं चाहता था वो अपनी बॉडी पे मेहनत कर लेते थे। अदरवाइज़ उसके बाद में उन्होंने क्या किया, क्योंकि वो उनका पर्सनल है, उसमें मेरा तो कोई मतलब इन्वॉल्व भी नहीं हूँ मैं, तो उसमें कोई मतलब नहीं। तो अभी आपकी उनके साथ कैसे रिश्ते, आपकी बातचीत वगैरह होती है? मैं रिस्पेक्ट करता हूँ उनकी, और वो भी मेरी होप सो करते हूँ। उन्होंने अभी तक तो मुझे कुछ ऐसा कुछ बोला नहीं है, कोई ऑफिशियली भी अनाउंसमेंट नहीं किया, और नेचर भी नहीं है उनका, वो बोलते भी नहीं है खैर पीठ पीछे भी किसी को। आई थिंक आपके हिसाब से तरुण गिल आपके बेस्ट स्टूडेंट रहे हैं? सभी बेस्ट, स्टूडेंट में कोई जजमेंट नहीं है, सभी बेस्ट रहते हैं। अब ये है कि पब्लिक देखती है कि क्या बेस्ट है क्या नहीं बेस्ट है। बेस्ट हर कोई है, अपने अपनी मेहनत करता है, अपने अपने क्राइटेरिया होते हैं सबके, कि वो अपना हार्डवर्क करते हैं, अपना बेस्ट करते हैं। वो मुझे सेटिस्फाई करने से अच्छा वो अपने आप को कर लें सेटिस्फाई, तो ज़्यादा अच्छा फ्यूचर बनेगा उन लोगों का। तो नूर भाई, अभी आपने मिस्टर यूनिवर्स के अंदर आपने सिल्वर मेडल जीता था, जो आई बिलीव आपने 2022 में खेला था। अब आपके गोल्ड भी लिया था, सिल्वर भी, 2 कैटेगरी खेली थी मैंने। जी। तो अभी आपकी क्या प्लान्स है? आप बॉडी बिल्डिंग स्टेज पे उतरने वाले हो? हाँ, मैं बॉडी बिल्डिंग तो स्टेज पे मैं तो फॉर्म में रहता हूँ भाई। आप देख सकते हो भाई की कंडीशनिंग। नहीं, मेरे तो ऑफ कल भी खेल सकता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है। और मेरा तो मतलब अच्छा लगता है मुझे, क्योंकि रीज़न क्या है ना, देखो हर एक इंसान का प्रोफेशन है। एक डॉक्टर जो है ना, आज यूनिफॉर्म में बहुत अच्छा लगता है अपनी, इंस्पेक्टर भी, एडवोकेट भी, हर किसी का अपना एक पेशा है, उसकी एक यूनिफॉर्म है। ये बॉडी ना एक हमारी यूनिफॉर्म है, कि हम अपनी को कितना अच्छा मेंटेन कर पा रहे हैं, जब भी हम अच्छी तरह दूसरे बॉडी को भी समझ पाते हैं, कि हाँ उनको भी समझ लेंगे कि तुम्हें भी सही रखना चाहिए। तो नूर भाई, आपने बहुत अच्छी बात करी। अब मैं आपसे एक और इम्पॉर्टेंट सवाल पूछना चाहता हूँ। हम कभी नूर भाई को शेरू क्लासिक स्टेज पर देखेंगे प्रो कार्ड जीतने में? आप कभी अपनी तैयारी करोगे प्रो कार्ड जीतने की? इंशाल्लाह कल भी हो सकता है। नूर भाई क्या कल कम्पीट करने वाले हैं? हाँ, कर सकता हूँ। ओह माय गॉड, दिस इज ब्रेकिंग न्यूज़। हाँ, नहीं मैं कर सकता हूँ, और जीत भी जाऊँगा इंशाल्लाह। जीत भी जाओगे? वाह। तो आप कम्पीट करने वाले हो मतलब? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, इंशाल्लाह जीतूँगा भी मैं, और नहीं होगा तो कोई बात नहीं, अगली बार जीतूँगा। मगर देखो जो भी है, मैं शुरू से कहता हूँ, तरुण भाई से भी कहा मैंने, क्योंकि और अपने स्टूडेंट से भी सबसे यही कहना चाहूँगा कि देखो हर कोई इंसान चाहे ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा हो या फिर बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन खेलेगा, वो जो है ना हारने के लिए तो नहीं खेलता, बीट होने के लिए तो कोई भी नहीं करता है। चाहे वो अपनी आज आप अपना ट्रांसफॉर्मेशन शुरू करें, तो आप ये सोचेंगे 3 महीने बाद में अपने आप को कहाँ देखूँ, एक अच्छी विनिंग फैट से निकलता हुआ देख रहा हूँ, अच्छी शेप में देख रहा हूँ। कोई कंपटीशन खेल रहा है बॉडी बिल्डर, तो वो सोचेगा क्या स्टेज पे चढ़ने से पहले कि हाँ भाई मैं जीतूँ। अगर मैं अपने आप को आज ही अपने आप को सेकंड पे मान लूँ, तो फर्स्ट आने की उम्मीद छोड़ दूँ। ग्रेट आंसर नूर भाई। और फाइनल मेरा क्वेश्चन आपसे कि अभी जैसे नेचुरल बॉडी बिल्डिंग और इन्हांस्ड बॉडी बिल्डिंग के बारे में चर्चा हो रही थी ऑनलाइन, तो आपके हिसाब से नेचुरल बॉडी बिल्डिंग का क्या स्कोप है आपके हिसाब से? नेचुरल बॉडी बिल्डिंग का कंपैरिजन टू इस बॉडी बिल्डिंग पे आते हैं हम, जो स्टैंडर्ड है उससे तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है, और उसको कंपैरिजन करना भी गलत है। देखिए प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग एक लिमिट से बाहर होती है, आउट ऑफ लिमिट होती है। पसीना कब पागलपन बनता है इंसान का पता नहीं चलता।
तो पागलपन उसको कहाँ तक ले जाता है, पसीना, पागलपन और पेशेंस बॉडी बिल्डर में मिलेगा। नेचुरल वाले का क्या है कि वो एक एक्सक्यूज़ दे देता है, अरे हम तो नेचुरल में, मगर मेहनत आप लोग भी बहुत अच्छी करते हैं। अब नेचुरल के साथ में नेचुरल खेले तो बहुत बढ़िया है, फिर तो इक्वलिटी हो गई ना, तो जज करने में भी इजी हो जाता है और मेहनत दोनों की ज़्यादा लगती है। अब ये कहोगे कि भाई नेचुरल वाले को ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है, तो वो उसकी चॉइस है, बट ये कि वो दूसरा जो बंदा स्टैंडर्ड है जो बॉडी बिल्डिंग का, वो भी मेहनत कर रहा है और बहुत ज़बरदस्त कर रहा है और मेरे ख्याल से उससे ज़्यादा ही करता है। रीज़न क्या है, वो शॉर्टकट नहीं है, उसमें और ज़्यादा क्रिटिकल चीज़ आ जाती हैं, तो बहुत ज़्यादा सेफली और बहुत ध्यान रखना पड़ता है। न्यूट्रलाइज़ करना किसी चीज़ को, बॉडी में इन्वॉल्व करना, फिर वहाँ से उसको डिज़ाइन को बनाना, तैयार करना, काफ़ी कुछ है, आप समझ भी नहीं पाओगे। नेचुरल में आप बहुत अच्छा कर सकते हो और नेचुरल एक लंबे समय तक चलता है और दूसरा भी चलता है लंबे समय पे, ये भी चलेगा। हम एक टाइम पे आके यहाँ पे भी हम नेचुरल हो जाएंगे। अगर लाइफ रहती है इंसान की 45-50 या उसके ऊपर जाता है तो नेचुरली करता है। तो चलो नूर भाई, अब मैं फाइनली इस क्वेश्चन को एंड करना चाहता हूँ। वैसे तुक तो नहीं बनता, बट आपसे मैं पूछना चाहता हूँ कि तरुण गिल ने आपको कुछ कहा था जब आपको, मतलब उन्होंने लीव करके नए कोच के पास वो गए थे, तो उन्होंने आपको कुछ कहा था? नहीं, उन्होंने मेरे को कभी कुछ नहीं बोला और ऐसा कुछ भी था भी नहीं। देखो एक ना ये आपने सुना होगा कि तरुण भाई को जब मैं ट्रेनिंग करा रहा था तो स्टार्टिंग में हमने एक ट्रांसफॉर्मेशन मोड लिया, फिर उसके बाद में एक टारगेट लिया कि कंपटीशन खेलेंगे, पूरी प्रैप करेंगे, ज़बरदस्त तरीके से तैयारी करिए। मैं कभी उनको डे 1 से कभी मैंने उनको ऐसा एकदम, पहले स्टार्टिंग में मैंने डे 1 से उनको बहुत सीरियस लिया था कि इनको कराना है। रीज़न था उसका, क्योंकि तरुण भाई एक पर्सनैलिटी है जिसको पब्लिक पसंद भी करती है, देखती है, वॉच करती है। अब जो पब्लिक के पास मैसेज जा रहा था बहुत पॉजिटिव था, अपने आप को प्रूफ करना और एक ये बताना एज जस्ट अ नंबर। तो ये बहुत ज़रूरी था कि 40 साल का इंसान भी स्टेज क्वालिफाई कर सकता है, जीत भी सकता है, अच्छी बॉडी बना सकता है और कंप्लीट भी कर सकता है। और एक ये जो अपने टीचर को टीचर समझता है और रिस्पेक्ट करता है, उसकी बातों को जितना फॉलो करता है, वो वहाँ पे कहाँ पे पहुँच जाता है कि स्टैंड कर लेता है। सबसे मेन तरुण भाई को उन्होंने बहुत अच्छा करा। और जब उनका जो दूसरा वाला था ना कि एक चीज़ होती है कि एक कॉम्पिटिशन खेल लिया, 2 खेल लिया, 3 खेल लिया, तो मेरा एक काम है, देखो भाई मेरे को अगर आप पे कर रहे हो, ये कमर्शियल है कि भाई आप मेरे को फीस पे करो, मैं आपको करा रहा हूँ, आप और मेरी अच्छी बन रही है, ठीक है। फिर उसके बाद मेरा भी कंपटीशन आ गया था, यूनिवर्स खेला मैंने, फिर तरुण भाई भी आ गए, फिर दोबारा ये, तो कुछ ऐसा नहीं था कि कोई कंट्रोवर्सी हो गई है, उन्होंने मुझे छोड़ दिया, भाई मैं कल से नहीं करूँगा आपके बाद, या मैंने जाके बंद कर दिया, ऐसा कुछ नहीं था। आराम से था, ईजिली था। मेरे पास में और भी चीज़ें थी, तरुण भाई के पास भी काफ़ी कुछ था, क्योंकि लॉकडाउन भी खुल जगह था, काम काफ़ी था। वो थोड़ा बिजनेस पॉइंट पे जा रहे थे, मैं बिजनेसमैन नहीं हूँ, मैं थोड़ा काम, जो चीज़ें उनकी हैं, जो उनके क्राइटेरिया, जो उनको ठीक लग रहा था, तो वो कर रहे थे, जैसे कि उनकी जो भी साइड है, वेबसाइट है, जो भी है, बट मैं इन्वॉल्व नहीं होना चाहता। हाँ, इन सब में मैं इन्वॉल्व नहीं होना चाहता था, क्योंकि मेरा बहुत सिंपल सा फंडा है, सीधा साधारण से इंसान हूँ भाई। मैं जायज़ कमाई और आराम और हलाल खाने में बहुत विश्वास रखता हूँ, और कम हो मगर बम हो, यही है, और कुछ नहीं था मेरा। ज़्यादा कुछ तो ऐसा कभी हुआ ही नहीं, और इतना ध्यान भी नहीं दिया मैंने भाई, इतना सीरियस लिया ही नहीं कभी कि कुछ कह दिया, कुछ बोल दिया। फिर उन्होंने कहा कि वो एक प्रैप कोर्स अलग होते हैं ट्रांसफॉर्मेशन में, ठीक है, तो मेरे ट्रांसफॉर्मेशन ठीक है, मैं ज़्यादा आप प्रैप भी करवाते हो? आप नहीं करा के जिता देते हैं, करवा। बहुत ही आप हम्बल हो, आपसे बात करके हमेशा अच्छा लगता है। तो एनी फाइनल मैसेज नूर भाई आप फैंस को देना चाहते हो? हाँ, फैंस को क्या, इनको एथलीट्स को देना चाहूँगा मैं, कल बहुत बढ़िया होगा कंपटीशन आप लोगों का। और ये शेरू IHH जो है बहुत ज़बरदस्त प्रोग्रेस कर रहा है, और इस पर भी जो हो रहा है उसको ध्यान से निकालो यार, गेम खेलो, फोकस करो, करते रहो, आओ पार्टिसिपेंट करो, अब क्वालिफाई करो, नहीं करते तो फिर आगे करो, करते चले जाओ, खेलते चले जाओ, करते चले जाओ।